हाँ तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सौरभ और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स फंडा। तो बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट क्लास अपनी स्टॉप की थी। उस कंसेप्ट का नाम था हमारा कि भाई ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमारी कितनी होती है, राइट। अब हमारी ब्रांचेस कितनी है अकाउंटिंग की, सभी बच्चे बताएंगे। एक बच्चा कह रहा है उठ के सर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल्स अकाउंटिंग। वेरी नाइस। तो आज ना हम बेसिक में ही अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और ये क्लास हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स की रहेगी, राइट। तो आगे हैं आज आपके सामने नया टॉपिक लेके, मेरे साथ हेडिंग डालेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यहां दो टाइप के यूजर पाए जाते हैं। पहला होता है इंटरनल यूजर्स और दूसरे होते हैं बच्चे एक्सटर्नल यूजर्स, राइट। इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। अब सभी बच्चे बताएंगे कि आपको इनमें डिफरेंस पता है। बच्चों इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी के इनसाइड के बंदे होते हैं। इनसाइड बंदे सर जैसे कि शेयर होल्डर हो गए, जैसे कि हमारे ओनर्स हो गए, कंपनी के चेयरमैन हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, ये सब इंटरनल यूजर्स हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जिनसे हमने बाहर से कोई पैसा लिया हुआ है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे कि मान लो क्रेडिटर्स हो गए, जो बाहर के जैसे बैंक्स हो गए, ये सभी एक्सटर्नल यूज। शेयर होल्डर्स हो गए, सबसे बड़ी बात है शेयर होल्डर्स। आपको पता है शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है? जैसे हमने अपनी कंपनी का शेयर दे दिया, वैसे फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए की चीज थी, हमने एक एक रुपए सारे बंदों को दे दिए, तो उनको एक एक 10 रुपए के शेयर को हमने 5 लोगों में बांट दे, 2-2 रुपए के शेयर में 5 लोग, वो तो जो ABCDEF है वो पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे हमने इस कंपनी के अंदर में 2-2 रुपए लगा रखे हैं। तो यार उनका हक नहीं बनता कि कंपनी के अंदर में क्या तो लॉस चल रहे हैं, क्या प्रॉफिट्स चल रहे हैं, और कैसे कैसे ये सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो उनको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए तो हम एनुअल जनरल मीटिंग कराते हैं साल में। आप लोग जब आगे पढ़ोगे ना, ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे, तो आपको वहां पे ये सीखने को मिलेगा कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट जाती है कि भाई ये रिपोर्ट है, देख लो कंपनी इस साल प्रॉफिट में थी, तो प्रॉफिट में थी तो फिर वो डिविडेंड भी देते हैं उनको कि यार तुमने हमें हमारी बुरे वक्त में समय की थी जब हम कंपनी ओपन कर रहे थे, अब आप लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इंटरनल यूजर्स का मैंने आपको मतलब बताया, एक्सटर्नल यूजर्स का मैंने मतलब बताया, आपको पता लग जाएगा। जैसे कि मैं लिख भी देता हूँ, एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब होता है बैंकर्स, क्रेडिटर्स सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनल यूजर्स मतलब जैसे अपने डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, शॉर्ट फॉर्म में हमें समझना ज्यादा है। ये चीजें तो लिखी तो आपकी बुक में ऑलरेडी हुई हैं, आप अगर देखोगे तो आपको बुक में सब मिलेगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है कि यार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की। क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसको थोड़ा रब करेंगे और इसके लिए अब हम आगे जाते हैं। टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। लिखेंगे मेरे साथ में, फटाफट फटाफट लिखेंगे, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते चलेंगे। यहां डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। जिसका फर्स्ट है, सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है। एक एक दो दो तीन पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। जैसे कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या कि अकाउंटिंग को हम किन किन चीजों में इन्वॉल्व करें। जैसे पहला तो पॉइंट यही है कि यार अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड क्लासिफाइंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है। कि अकाउंटिंग एक कला है, किसको? क्लासिफाइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है बताया था, राइट। आपको पता होगा ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट।
और इसका एक और क्या है, अकाउंटिंग को हम रिकॉर्ड करते हैं ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड द इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है? क्लासिफाइंग समराइजिंग का मतलब मैंने बता दिया कि बड़ी चीज को छोटे से फॉर्म में लिखना, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, राइट। तो बच्चों अकाउंटिंग एक कला है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, क्लासिफाइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब ये थोड़ी मैंने एक मार्कर दिया, आपने मुझे डस्टर दिया, मैं इसको अकाउंटिंग के कैसे, अकाउंटिंग का मतलब पैसा, जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं है वहां अकाउंटिंग नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट बनाते हो कि यार लास्ट ईयर अगर मुझे प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ था, तो इस साल मेरे को जो प्रॉफिट हुआ वो 120 रुपए का हुआ। तो यार ये जो चेंज है ना, चेंज को हम इस सिंबल से भी देखते हैं, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट, राइट, चेंज इन प्रॉफिट। तो चेंज इन प्रॉफिट में क्या डिफरेंसेस है कि यार 20 रुपए का चेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो यार यानी 2024 की बात करें तो 2024 और आज हम फॉर एग्जांपल कि ये ईयर 2025 है और आज अगर ये 100 रुपए का था, ये 120 का था, तो 20 रुपए का चेंज हमें दिख रहा है ना बच्चों। तो 20 रुपए का चेंज दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यार हमने इंटरप्रेट किया रिजल्ट्स को कि यार लास्ट ईयर हमारा 100 रुपए प्रॉफिट था, इस साल 100, यानी हम अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। अगर मतलब 100 की जगह 80 होता तो मतलब थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है। MBA पर्सन्स को बुलाया जाएगा, मीटिंग बिठाई जाएगी कि यार कि ये लोग कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि यार हम इतना लॉस क्यों खा रहे हैं, क्या हमारी मार्केटिंग पॉलिसी बेकार है, कहीं ऐसा तो नहीं हम कहीं खर्चा ज्यादा कर रहे हैं यार, जो मतलब ऐसा तो नहीं कि इंस्टा पे रील बना रहे हैं, रील वो देख ही नहीं रहा, वॉच टाइम आ ही नहीं रहा है अक्सर कह रहे हैं कि सर ये तो आप भी सोचते होंगे, हाँ सब लोग सोचते हैं बच्चों। तो लेकिन कि हमने कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं कर दिया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, हमने कोई ऐसी कोई जहाँ पे कस्टमर आ नहीं रहे वहां पे हम अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कोई देखने वाला है नहीं और हमने एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो इस वजह से भी तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है बच्चों, है ना। तो ये हमने अभी पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी देखते हैं टाइम कितना हुआ है क्लासेस को रिकॉर्ड करते हुए, राइट। सो मे बी अप्रोक्सीमेट अभी तो 7 मिनट्स है। अभी हमारे 2-3 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो कि बहुत पूछे जाते हैं अकाउंटिंग में, इसको मैं रब करूंगा बच्चों, है ना। मेरा डस्टर आज पता नहीं कहाँ मेरे को मिल नहीं रहा है, दैट्स द रीजन कि मैं हैंड से रब कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, राइट। ओके, तो वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड to the next topic which is limitations of accounting, right। टॉपिक को कवर करते चलेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। लिमिटेशंस का मतलब होता है रुकावटें। लिमिटेशंस यार अकाउंटिंग के सर आपने फायदे तो बहुत बता दिए कि यार ये तो क्लासिफाइंग करता है, समराइज करता है, सर कुछ नुकसान भी तो होंगे। हाँ सर बिल्कुल होते हैं नुकसान, तो सर बताएंगे आप पहला नुकसान क्या है बच्चों। पहला नुकसान है इसका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट, अकाउंटिंग कभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब कुछ चीज ऐसी होती है जो सोच विचार करने पे भी खर्चा आ जाता है, जैसे मान लो कंपनी में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे कि पूरी फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। अब बहुत से कंपनी में काम होते हैं जो पैसे से रिलेटेड नहीं होते, जैसे कुछ थॉट सोचना, आपने कुछ सोचा यार, वो अकाउंटिंग कैसे बताएगा। अब हो सकता है आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि यार कंपनी को बंद कर देता हूँ, बहुत दिन से जो है ना ऐसा ही चल रहा है, तो ये चीज क्या है, ये थॉट है, इट इज अ वेरी थॉट। तो like that you can say that कि incomplete information accounting is provided only in the terms of money। अगर मनी जहां इन्वॉल्वमेंट है वो तो बस आपको एक पैसे के उस पे डिसीजन देने के लिए हेल्प करता है, लेकिन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, ये लिमिटेशन है, इसका नुकसान है, ठीक है ना। दूसरा बच्चे है कि यार अभी ना आप आगे पढ़ोगे कि प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, तो ये प्रिंसिपल्स क्या, जैसे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, एक्यूरल कंसेप्ट है, राइट, एक्यूरल के बाद आपका कंसिस्टेंसी है, तो ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अब लिमिटेशंस क्या है कि ये हमेशा ना पीछे की कॉस्ट को देख के डिसीजन लेता है। इन लिमिटेशंस क्या है कि इट ऑलवेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, लिखेंगे बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल
कॉस्ट, राइट। मतलब पीछे की चीजों को देखते हुए कि यार हो सकता है पिछली बार जो सामान वो 10 रुपए का खरीदा था हमने, आज वो 15 का हो गया है, लेकिन मैं डिसीजन जो है वो पिछले वाले को देख के ले रहा हूँ। क्या ये चीज सही है? हाँ मेरे बच्चों, सब बच्चे कह रहे हैं नहीं सर ये तो बात सही नहीं है। यार जो तुमने आईफोन पिछली बार 40,000 का लिया था वो 40,000 का थोड़ी मिलेगा, अब तो 50-60 का हो गया जो नया लॉन्च होता है, लेकिन उसके फिर फंक्शन भी वैसे होते हैं, तो वो 40,000 कहाँ आपका 55,000। तो क्या आप डिसीजन ले पाओगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे? ये सोचोगे कि नहीं यार आईफोन तो महंगे हो गए। भाई महंगे हो गए, उन्होंने फंक्शन भी तो दिए हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यही है कि ये जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डिसीजन मेकिंग देता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। और दूसरा आपका कि पर्सनल जजमेंट इन्फ्लुएंस, पर्सनल जजमेंट इन्फ्लुएंस, खुद पर्सनल चीजों पे अब तुम जानबूझ के जो है प्रॉफिट को बढ़ा के दिखा रहे हो। भाई अकाउंटिंग तो ये बोलेगा कि यार तुम जो पैसे की से रिलेटेड चीज करोगे ना, वो चीज तुम जो है उसमें लिख देना, और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी कोई पर्सनल जजमेंट है या कुछ आपने कुछ वेरिएशंस किए हैं, नहीं यार ये सेल ना तू 100 रुपए की जगह 120 दिखा दे, अकाउंटिंग को क्या पता लग रहा है, तुम तो उसमें 1000 लिख दो, लेकिन वो तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी औकात क्या है। अब बच्चे पढ़ के गए नहीं और एग्जाम में बैठ गए जाके, तो क्या वो पास होंगे? भाई एग्जामिनर को क्या मतलब तुम क्या लिख रहे हो, तो वो उस मार्क्स उस पर देगा कि आप सही क्या लिख रहे हो। लेकिन ये जो बच्चे देख रहे हैं तो होशियार है, तो सारे जो है ना घर जाके खूब पढ़ते हैं आराम से और खूब और राधे राधे बोलते ही रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है सभी बच्चे पास होंगे, ऐसी बात नहीं है। और इनको एक एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा। समझ में आया? पर्सनल जजमेंट इन्फ्लुएंस कि अपनी वजह से मन गढ़ंत कुछ भी लिख देना और उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर देना, जबकि ऐसा है नहीं, आपने फिर भी जो है बना करके लिख दिया, राइट। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि यार कि ये सब छोटे छोटे इंग्लिश में उसमें आ सकता है, 3-3 नंबर के क्वेश्चनों में, 2-2 नंबर के क्वेश्चनों में, तो आप लोग ये कर सकते हो। आज हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में कि एडवांटेजेस क्या है, इसको आज लास्ट ही रखते हैं, फिर एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे आपके साथ में, है ना। फिर एक कभी कभार अभी तो आगे जब और हम क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे तो सब चीजें आएंगी, तो आज हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं बच्चों एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट बच्चों। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, सारे बच्चे बोलेंगे सर पहला एडवांटेजेस क्या है, मतलब एडवांटेज का मतलब होता है फायदे, नुकसान तो देख लिए। नुकसान कौन कौन से थे कि यार पर्सनल जजमेंट होती है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बताता है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर में डिसीजन मेकिंग लेता है हमेशा। और एक और भी था, एक बच्चा और बता रहा है मेरे को, कह रहा है मेरे को याद आ रहा है क्या, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, राइट। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एक तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है कंपनी की। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है बच्चों? हर बच्चे बताएगा फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे की यार, पिछली बार मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया था, इस बार 120 का कमाया, तो ये एडवांटेज है अकाउंटिंग का कि आपको ये बिजनेस में हेल्प करता है कि यार मेरे को बिजनेस को बंद कर देना चाहिए या आगे बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। देखो अगर आप 100 रुपए की चीज को 120, जो आपकी वैल्यू पिछली साल 100 रुपए की थी, आज 120 रुपए हो चुकी है, तो आप उसको आगे लेके जाओगे ना, वो आप सोचोगे यार कल को 150 भी हो सकती है, कल को 180 भी हो सकती है, कल को 200 रुपए भी हो सकती है। आप हैं मेरे साथ साथ? हाँ जी सर, सभी बच्चे कह रहे हैं हमें समझ में आ रहा है सर। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि एक तरीके से कि यार आज मेरी क्या वैल्यू है और नेक्स्ट ईयर मेरी क्या वैल्यू होगी, तो उसी चीज को हम कंपैरिजन करते हैं, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि हमें शो करता है बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। जब हम आगे पढ़ेंगे आपको मैं बैलेंस शीट बनानी भी सिखाऊंगा, राइट बच्चों। हाँ जी सर, हाँ जी हमें समझ में आ रहा है, बैलेंस शीट बताता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। दूसरा, हमें टैक्स लायबिलिटी में बड़ी हेल्प करता है। टैक्स लायबिलिटी क्या होता है बच्चों? सारे बच्चे टैक्स कितने तरह के होते हैं बच्चों? सर 2 तरीके के होते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होता है बच्चों? सर इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट कौन सा होता है? इनडायरेक्ट सर जीएसटी, आजकल बड़ा ट्रेंड में है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। हाँ बच्चों को सबको पता है। एक बच्चा कह रहा है सर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट करके कुछ पढ़ा रहे बच्चों, वहां तक नहीं जाना, वहां तक नहीं जाना।
क्या कह रहे हो, पहले ये समझा दो फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक, मुझे पहले ये पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी में हेल्प करता है एडवांटेज अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे, हमें रिकॉर्ड ही नहीं बनाएंगे कि हमारी सेल कितनी हुई, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स कैसे दे पाओगे। एक बच्चे से मैं पूछता हूँ, एक मिस्टर एक बच्चा नाम का बैठा, सर ए भी नाम हो सकता है। हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता ए ये कैसा नाम है। तो हाँ भाई, मिस्टर ए बोल रहा है कि सर टैक्स लायबिलिटी तो प्रॉफिट पे निकाली जाती है। जैसे ही आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में आपको जो है कि कितना मेरे पास में प्रॉफिट आया और कितना मेरे को टैक्स पे करना है, वो जब आप बड़े हो जाओगे, जब बड़े, अभी तो सारे बच्चे 11th के हैं, आगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे आपको सब पढ़ने को मिलेगा कि यार टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे हम जो है आगे टैक्स लायबिलिटी में कैसे कैलकुलेट होती है, इनडायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट कैसे, वो सब पढ़ने में आपको। तो मतलब ये मैं आपको 4-5 फायदे बता रहा हूँ। एडवांटेज फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे बच्चों, हेल्पफुल raise for loan. Very nice, very good point. It's a helpful for raise, it's a loan, right बच्चों। हाँ जी सर, हाँ जी, हमें समझ में आ रहा है। हेल्पफुल फॉर रेज लोन का मतलब, सर हेल्पफुल फॉर रेज लोन का मतलब होता है कि अगर आज आपकी पोजीशन खराब है तो क्या, अगर आपकी आज पोजीशन खराब है तो क्या आपको कोई लोन देगा। आपको लोन कब मिलता है, मेरे बच्चे सारे जवाब देंगे। आज आपको घर बनवाना है तो आपको होम लोन चाहिए, आप होम लोन को ऐसे अप्लाई कर देते हो क्या, बैंक वाले को पता नहीं है। अगर एक बंदा है सुमित नाम का, सुमित एक कंपनी में जॉब करता है, अगर बच्चों सुमित एक कंपनी में जॉब करता है, उसकी सैलरी 50,000 रुपीज महीना है, तो साल भर का उसका 6 लाख रुपए का पैकेज हो गया मोटा मोटा। तो भैया 6 लाख रुपए का पैकेज है, तो वो कंपनी उससे पूछेगी कि सर हम आपको लोन तो प्रोवाइड कर देंगे, आप काम करते हो, आप ऑफर लेटर दिखाएंगे अपना। ये थोड़ी किसी को भी लोन मिल जाता है, ऐसे थोड़ी ऐसी कंपनी लोन लेती है। तो कंपनी लोन लेती है, उसको एडवांटेज अकाउंट, अगर वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उनको पी&एल, एक बैंक वाला आया सुमित के पास में, सुमित जी से कहता सर अपनी बैलेंस शीट दिखाना एक बार, आपके पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, पी&एल अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा है। उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा यार तो कंपनी प्रॉफिट में, इनको लोन दे देना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसकी औकात है। अगर वो अकाउंटिंग ही नहीं कर रहा होता तो उसको पता कैसे लग पाता कि मेरी औकात है क्या, है ना। औकात वर्ड क्या मतलब, अजीब सा वर्ड है कि मेरी वैल्यू मेरी वैल्यू क्या है, मेरे को पता कैसे लगा बच्चों, मैं अकाउंटिंग से पता लगा। अब अकाउंटिंग से पता लगा हमें, तो अगर अकाउंटिंग से हमें पता लगा तभी तो हमें किसी ने लोन दिया। अब एक लास्ट पॉइंट और पढ़ते हैं, 4 पॉइंट काफी है। अगर आपको 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से इसको लिख सकते हो। एक लास्ट पॉइंट मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं जिसका नाम है कि हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट, हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो एडवांटेजेस पढ़े, लिमिटेशंस पढ़े। हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग में आपको बता दूं, अगर आज आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं, अपने अच्छे से रिकॉर्ड बनाते हैं, आपका पी&एल अकाउंट डे बाय डे ग्रो कर रहा है लाइफ में, तो अगर आपका ईयर बाय ईयर कंपनी बढ़ती जा रही है तो आप डिसीजन अच्छे लोगे, बोलोगे यार एक और ब्रांचेस खोलते हैं, वहां ब्रांच खोलते हैं, वहां ब्रांच खोलते हैं। एक बंदा एक लड़का कह रहा है सर, हाँ सर, अगर मान लो हमारा कोई जूतों का काम है और हमारा काम चल जाए कि हम पहले हम संडे बाजार में बेचते थे फॉर एग्जांपल, अरे 100 रुपए है ना, आती ना बात, तो 100 रुपए है ना। तो अब 100 रुपए, पहले 100 रुपए के बिके, फिर वही जूता आपने देखा यार बड़ी डिमांड आ रही है, 150 रुपए, 200 रुपए, 250, आप 300 तक पहुंच गए। तो ये क्या है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड है। तो आप क्या करोगे कि यार आज इस बाजार में मैंने सेल करके देखा, आज उस बाजार में जाते हैं। फिर उन्होंने एक ने कहा कि कब तक बाजार खेलेंगे, अब एक शोरूम खोलते हैं, बढ़िया शोरूम खोलते हैं, है ना। शोरूम खोलते हैं और शोरूम खोल के उसमें जूते बेचते हैं। फिर वहाँ वो रे, और शोरूम में तो औकात वाले बंदा आएगा, फिर वो जूते 800 रुपए के बेचने लगे। तो उन्होंने कहा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आप डिसीजन किस बेस पे ले पाए, आप रिकॉर्ड बना रहे थे कि यार पहले मैंने 150 से शुरुआत करी थी, आज 1000 रुपए का जूता बिक रहा है, बात तो है कुछ। तो बच्चों मैंने आपको बताया एडवांटेजेस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स लायबिलिटी, हेल्प फॉर रेज लोन, एच फॉर हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग। इसकी आप न्यूमेरिक भी बना सकते हैं, एफ एच का स्क्वायर, एफ से फाइनेंशियल पोजीशन, टी से टैक्स लायबिलिटी, एच से हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड अनदर एच से हेल्पफुल फॉर रेज लोन, राइट। तो गाइज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं कि भाई
एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिसिप्ट पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है रिसिप्ट, है ना, रिसिप्ट। कल को ये पता होना चाहिए आपको रिसिप्ट क्या होती है। रिसिप्ट दो तरीके की होती है बच्चों, एक होती है मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट। एक ही है, आकाश नाम का बच्चा है, क्या है, आकाश। इसका काम है स्टेशनरी का, स्टेशनरी का, इसका काम स्टेशनरी का, और ये पेन बेचता है, पेन बेचता है, कार्डबोर्ड बेचता है। स्टेशनरी के बारे में आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा, जैसे कार्डबोर्ड बेचना, पेन बेचना, पेंसिल बेचना, ये सारे काम करता है। इसकी एक शॉप है दिल्ली में, एक बड़ी फेमस मार्केट है चोर बाजार। कह रहे सर ये कैसा नाम है, अरे बच्चों आपको याद रहेगा इसलिए। तो चोर बाजार में ये बंदा स्टेशनरी का काम करता है, इसकी शॉप है। अरे हल्के में मत लेना, चोर बाजार में बंदे बहुत पैसा कमाते हैं है ना। तो स्टेशनरी में, चोर बाजार में, अगर मान लो इसने पेन बेच के जो पैसा कमाया, पेंसिल बेच के जो पैसा कमाया, इसने कार्डबोर्ड बेच के पैसा कमाया, इसने पेन, पेंसिल, कार्डबोर्ड, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब बेच के पैसा कमाया, तो बच्चों इसको कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, तो भैया कितना हो गया, 500, 300, 800, 800, 200, 1000 और 1100 रुपए का काम कर दिया एक ही दिन में। लेकिन इसने ना, एक इसकी दुकान में पंखा लगा हुआ था, पंखा लगा हुआ था, इसने क्या करा यार, वो पंखा बेच दिया। उसने कहा यार बड़ा टूट टूट के चलता है। क्या आपका काम पंखा बेचने का है? आपका काम तो स्टेशनरी का है बच्चों। तो इसका, आकाश का काम तो स्टेशनरी का है, पर इसने, इसके एक फैन था, वो पुराना हो गया था। उसने कहा कि वहां से एक दुकान है, जैसे बाहर से एक बंदा जा रहा था, कबाड़ी वाले हैं, तो वो कबाड़ी वाले को इसने बच्चों बुलाया। उसने कहा भाई ये फैन ले जा यार, बेकार है, मैं नया लेने की सोच रहा हूँ, तू ऐसा कर इसके 500 रुपए दे जा। तो ये 500 रुपए कमाए। अब ये जो 500 रुपए है और ये 1100 रुपए, जो मेरा रेगुलर बिजनेस से जो मेरी रिसिप्ट जनरेट होती है उसे मैं रेवेन्यू रिसिप्ट बोलता हूँ। और जो कभी कभार जैसे विंडफॉल गेन हो गया, मतलब यार कि मतलब कोई सामान बेचे थे, उसका मेरा काम नहीं है, लेकिन उसको बेच के फिर भी मेरी आमदनी हो रही है, उसको मैं कहूंगा कैपिटल रिसिप्ट। बच्चों कैपिटल रिसिप्ट है ना, कभी कभी आने वाला पैसा, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मेरे को रिटर्न मिल रहा है। अरे ये क्या, मैंने तो एक इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए दे रखे थे किसी को, वहां से मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है 1000 रुपीज। क्या मेरा 1 लाख रुपए देने का काम है? नहीं सर नहीं, लेकिन आपको फिर भी पैसा आ रहा है। कभी कभी आने वाला पैसा कैपिटल रिसिप्ट, और जो रेगुलर जिस चीज से पैसा आता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बताओ बच्चों, आज के लिए हम इस क्लास को सम अप करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जिसको भी अकाउंटिंग पसंद है, राइट। और उसके बाद में प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।